नानी तेरी मोनी को मोल ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोनी को मोल ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोनी को मोल ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोनी को मोल ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपको बता दूं, आप अगर पर डे 30 मिनट करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगी। तो चलिए आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा। ऑप्शन ए लखनऊ, बी पटना, सी कानपुर, डी केवड़िया। ऑप्शन डी हो जाएगा केवड़िया। व्हीकल मीन्स होता है वाहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगी। इस घोषणा के एक दिन बाद ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कहा कि वह गुजरात के केवड़िया में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया मतलब केवल क्षेत्र विकसित करेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया में बदला जाएगा। 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के आदिवासी बहुलक नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। तो इसके प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी केवड़िया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण वायु पेंशन योजना किस राज्य की पहल है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राण वायु देवता पेंशन की शुरुआत की है। प्राण वायु पेंशन योजना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में 75 या उससे अधिक साल के ऊपर के पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में भी शामिल की जाएगी और उनकी देखभाल की जाएगी। किनकी देखभाल की जाएगी, वृक्षों की देखभाल की जाएगी। इसके तहत ऐसे प्रत्येक पेड़ के रखरखाव के लिए 1 साल के लिए 2500 रुपये प्रत्येक पंचायत को दिया जाएगा। 2500 रुपये प्रत्येक पंचायत को प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ऑक्सी-1 की घोषणा की है। ऑक्सी-1 के लिए ज़मीन की पहचान कर ली गई है, जिन पर 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। पूरे हरियाणा में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में से 10% पर ऑक्सी-1 का विस्तार होगा। ऑक्सी-1 का विस्तार होगा यानी 8 लाख हेक्टेयर जो भूमि है पूरे हरियाणा के, उसमें 10% पर ऑक्सी-1 रहेगी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 5 साल तक कम कर 2025 कर दी गई है। 5%, 10%, 15% या 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20%। 20% एथेनॉल को मिश्रित करने की लक्ष्य को 5 साल तक कम कर 2025 कर दी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा को
5 साल तक कम कर 2025 कर दी गई है। गौरतलब है कि भारत कार्बन उत्सर्जन में कटौती और तेल आयात को कम करना चाहता है। इसी के मद्देनज़र सरकार ने बीते साल 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण और 2023 तक 90% डीजल के साथ 20% एथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य रखा है। बता दें, वर्तमान में लगभग 8.5% एथेनॉल का सम्मिश्रण पेट्रोल के साथ किया जाता है। एथेनॉल एक तरह का जैव ईंधन है। इसे मुख्य रूप से गन्ने, सड़े गले अनाजों मसलन गेहूं और ब्रोकन राइस से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी 20%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी असम। रेमोना नेशनल पार्क असम में स्थित है। हाल ही में रेमोना को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। यह नेशनल पार्क असम के कोकराझार जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा असम के अन्य 5 नेशनल पार्क है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीते शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा कि पूर्वी असम के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य 7वें राष्ट्रीय उद्यान बनने की प्रक्रिया में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 110वीं, 115वीं, 117वीं, 130वीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी 117वीं। हाल ही में द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंटल रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत 117वें पायदान पर है। भारत की रैंकिंग भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है। बता दें कि 2020 में भारत 115वें स्थान पर था। रैंकिंग में यह गिरावट SDG 2, SDG 5, SDG 9 से जुड़ी चुनौतियों के कारण दर्ज की गई है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI के मामले में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 117वीं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां आम की खेती भारत के किस राज्य में होती है? नूरजहां आम की खेती भारत के मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अच्छी उपज और बड़े आकार के कारण बीते साल की तुलना में इस साल नूरजहां आम की कीमत काफ़ी उछाल मिली है, यानी काफ़ी रेट उसका बढ़ा हुआ मिला है। इस बार एक नूरजहां आम का वजन 2 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच रहा। लिहाजा इस सीज़न में एक नूरजहां आम की कीमत 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मिल रही है। आपको बता दें, इस आम की खेती मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर
गुजरात की सीमा से सटे अलीराजपुर जिले के काठीवाड़ा क्षेत्र में की जाती है। कहाँ की जाती है? अलीवाड़ा जिले के काठीवाड़ा क्षेत्र में की जाती है, जो इंदौर से 250 किलोमीटर दूर है। ये आम अफ़गान मूल के है। कहाँ का है? ये आम जो है अफ़गान मूल का है। नूरजहाँ किस्म के आम के पेड़ों में जनवरी फरवरी में फूल आने लगते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे विकसित होने लगती है। नूरजहाँ आम की खेती भारत के कहाँ हो गई? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 2019। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 19-20 को जारी करने की स्वीकृति दे दी है। बता दें, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए 70 मानकों का एक सेट के साथ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को शुरू किया गया है। पहली बार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का प्रकाशन 2019 में 2017 से 2018 के संदर्भ में किया गया था। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, असम और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को 2019-20 के लिए A++ ग्रेड मिला है। तो इस तरह से इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2019। अब हम अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1995, 1997, 1999। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1997। इसका आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। 24वें बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक एक प्रोमिसिंग क्षेत्रीय समूह के रूप में उभर रही है, यानी विकसित हो रही है। आपको बता दें, बैंकों घोषणा के जरिए यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। भारत के अलावा बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। तो आप ये समझ गए बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 को हुई थी और इसमें भारत भी शामिल है और भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल शामिल है। यह क्षेत्रीय समूह दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एरिया के बीच के एक सेतु का निर्माण करता है। बांध का सेतु मतलब क्या होता है? एक बांध के रूप में क्या करता है? निर्माण करता है। बिम्स्टेक की वर्तमान अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। भारत ने अभी तक 2 बार बिम्स्टेक की अध्यक्षता की है। अभी वर्तमान समय में श्रीलंका के पास है और भारत। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव तेंजिन लेखेफेल है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दिल्ली। दिल्ली में ये योजना शुरू की गई है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बूथ स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक टीकाकरण शुरू करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का नाम जहां वोट वहां वैक्सीनेशन है। इस अभियान के तहत लोगों को टीकाकरण के लिए अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर जाने की बात कही गई है, ताकि जल्द ही घर घर टीकाकरण किया जा सके।
सरकार का लक्ष्य अगले 4 हफ्ते में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करना है। यानी 45 वर्ष से के आयु से जो अधिक लोग हैं उन लोगों का 4 हफ्ता के अंदर में उनका टीकाकरण करने की लक्ष्य रखी गई है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किस स्थान पर की है? भुवनेश्वर, साबरमती, पुणे, लखनऊ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे। पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुणे में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप ऑफ एथेनॉल बिल्डिंग इन इंडिया 2020-25 भी मंजूर की भी जारी की है। E100 प्रोजेक्ट का मकसद पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। गौरतलब है कि इथेनॉल 21वीं सदी में भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी।